तो हमारी प्लानिंग हो रही है गुजरात घूमने के लिए। मैप को देख के फिर क्या था, झोला झंडी भरा, गाड़ियाँ रेडी की और फिर निकल गए हम अपने ट्रिप के लिए। और फिर आ जाते हैं हम विश्व मंगल हनुमान जी के यहाँ पे। फिर इनके दर्शन करके हम जाते हैं गुजरात में। यहाँ आके फिर हमने नाश्ता किया। फिर नाश्ता करके हम निकल गए यहाँ पे। फिर हमने एक होटल लिया क्योंकि सब थक गए तो हम रेस्ट करेंगे। फिर वापस से सुबह सभी झोले झंडे भरे और फिर हमारा बाबू बहुत हंस रहा था। उसके बाद में हम यहाँ से निकल के हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने रास्ते के लिए, कहाँ पे, पावागढ़ में। और पावागढ़ के अंदर आके हमने यहाँ पे देखा लिफ्ट बहुत भीड़ थी तो फिर हम पैदल चढ़े। ऊपर पहुँच के अनवी ने माता जी को प्रणाम किया। उसके बाद में हम सभी लोग भी माता जी के लिए देखने के लिए लाइन में लग गए थे यहाँ पे। और फिर जो हमने मंदिर में देखे माता जी, काफ़ी बाबा खतरनाक माहौल है, क्योंकि देख के मुझे तो ऐसा लग रहा था कि काश माता जी हकीकत में ही दिख रहे हैं। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे थोड़े वीडियो शूट करे और यहाँ पे ऊपर 2 तालाब भी बने हुए हैं। फिर हमें शाम हो गई थी, यहाँ ख़रीदारी करी यहाँ पे, फिर हमने नाश्ता भी किया। उसके बाद में निकले हम अनवी को कंधे पे बिठा के। ठंड बहुत बढ़ गई थी यहाँ पे। फिर सब बैठ के भुट्टा खाने लग गए क्योंकि भूख भी लग रही थी। काफ़ी शाम हो गई। फिर यहाँ से हम निकले डाकोर जी के लिए। फिर यहाँ पे हमने खाना खाया। ये भैया गुस्सा हो गया था, इसको चॉकलेट दे के मनाया। फिर होटल वाले ने हमारा इंटरव्यू लिया क्योंकि हम इंदौर से थे, तो उन्होंने बोला वाओ। फिर सुबह हुई और उसके बाद में हमने दर्शन किए यहाँ पे डाकोर जी के, जहाँ पे कृष्ण जी ने उनका रण छोड़ा था। तो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी थी। अनवी उनको प्रणाम कर रही थी। कुछ देर बाद पट खुल जाते हैं। हमने भी डाकोर जी के दर्शन किए। उसके बाद में यहाँ प्रसाद भी मिलता है। प्रसाद लेके फिर हमने यहाँ पे एक कुंड है उसके भी देखा, तो बहुत अच्छा कुंड था। फिर वहाँ से हम निकल गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। और भाई हम गए थे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे से। फिर हमने किया नाश्ता। उसके बाद में हम गए यूनिटी के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे द्वार आते, कुछ पता नहीं था तो हमने सोचा किसी से पूछ लिया जाए। मैडम भी व्लॉग बना रही है। फिर हम सब फटाक से चढ़ के हम बैठ गए बस के अंदर। हमारी बस को आने में थोड़ा टाइम लगा था, खड़े रहे थे। उसके बाद में बैठ के हमने देखा कि यहाँ पे बाबा, फिर ये जो नज़ारे हैं भैया पहाड़ी के अंदर, काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। यहाँ पे चेकिंग भी बहुत होती है। उसके बाद में यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा थी तो सबको धीरे धीरे ही जाना पड़ा क्योंकि यार छुट्टियों का टाइम था। फिर उसके बाद में अंदर आए तो मूर्ति को देखा तो इतनी बड़ी मूर्ति थी। और ये मूर्ति यहाँ पे इसलिए स्थापित की गई है ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था इंदिरा सरोवर डैम देखने का, तो उनका भी सपना पूरा होगा और हमारे यहाँ पे भी एक अच्छा सा मूवमेंट रहेगा बाहर के लोगों के लिए। फिर अनवी ने किया टाटा बाय बाय। यहाँ से निकले हम अपने फिर नेक्स्ट स्पॉट के लिए। फिर हम सब फटाक से जाके हमारी जो गाड़ियाँ में बैठ के हम निकल गए कहाँ, हमारे घर के लिए। तो हम पहुँचे फिर अलीराजपुर में, हमने खाना खाया। सुबह हुई अलीराजपुर से। उसके बाद में फिर हमने यहाँ से झोला झंडी पैक करा और फिर निकल गए हमारे घर के लिए। तो अलीराजपुर में होटल है साईं कृपा, यहाँ पे आप ज़रूर जाके रुकिएगा, बहुत अच्छा होटल है, इनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में हम सब अपनी गाड़ियों में बैठ के निकल जाते हैं अपने घर के लिए। फिर रास्ते में मुझे दिख गई ताड़ी तो मैंने भी 2-3 पैक फटाक से पी लिए। उसके बाद में हम आ जाते हैं खलघाट। खलघाट में रुक के हमने किया खाना खाने के बाद में फिर हम खलघाट से निकले हैं अपने महेश्वर के लिए। और अब हम आ गए हैं महेश्वर। यहाँ पे हमने महेश्वर के किले का नज़ारा देखेंगे आज हम। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी। और यह अहिल्या माता की मूर्ति बनी हुई है, ये इनकी गद्दी है यहाँ पे। फिर यहाँ से हम देखते हैं तो कपल शूट हो रहा है, तो हम भी सोचते हैं हम भी कराएंगे, इसलिए हम थोड़े रुक गए हैं। तो कपल शूट तो होता रहेगा, उसके लिए पहले घूम लेते हैं क्योंकि हमें आते आते शाम हो गई थी तो अंधेरा भी काफ़ी होने लग गया था। फिर हमारी पूरी जो टीम थी वो बारी बारी से जाने लग गए मंदिर का किला देखने के लिए। उसके बाद में ये जो किला है काफ़ी अच्छा है, नर्मदा नदी के किनारे पे बना हुआ है। महेश्वर तो वैसे फेमस है। फिर पानी आने लग जाता है, कुछ देर बाद फिर पानी भी बंद हो जाता है, तो फिर हम आ जाते हैं नीचे नर्मदा नदी के किनारे। फिर यहाँ पे जो किले का नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, बादल भी बहुत अच्छे हो गए थे। फिर भैया ने मछलियों को खिलाए दाने, बहुत सारी मछलियाँ फफड़ने लग गई क्योंकि यहाँ पे भैया नर्मदा जी का बहुत अच्छा स्थान है। फिर ये किला देखने के बाद में हम यहाँ से निकले तो ये साड़ियों के लिए भी फेमस है महेश्वर। उसके बाद में महेश्वर से हम निकले हमारे घर के लिए। और घर जाते टाइम रास्ते में इतना पानी गिरा, इतना तो बरसात में भी नहीं गिरा होगा, बहुत ख़तरनाक पानी आया, जिस कारण हम थोड़े सुस्ती आ गई थी। फिर चाय पीने के बाद में जितेन भैया को छोड़ा उनके घर पे। उसके बाद में हम भी हमारे मोहल्ले में आ गए थे। फिर उसके बाद में हमारे जो दिलीप भैया है वो उनके घर पे उतरे, उन्होंने भी उनका 3 टप्पर उतार लिया है यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद नितेश भैया के घर पे आ जाते हैं। फिर नितेश भैया की फैमिली भी उतरती है गाड़ी के अंदर से, ये भी इनका सामान लेके उतरते हैं क्योंकि अब सब थक गए हैं तो अब भैया सब सोएंगे। फिर हम भी उतरते हैं। फिर हमारी अनवी बेबी
भी बहुत थक गई थी, बोले कहाँ आ गए। उसके बाद में मैंने भी मेरा 3 टप्पर उठाया और हमने भी ले गए हमारे घर में। आते आते हमको बज गए रात के 10। उसके बाद में हम उठे सुबह, फिर हिसाब किताब बनाया कि किसको कितना कितना वाटा आया है। तो भैया ज़्यादा वाटा तो नहीं आया, 10-10 हज़ार रुपये आए। और फिर आखिरी में हम जहाँ जहाँ घूमे थे हमने वहाँ का फ़ोटो ऐड किया, जिसमें हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पावागढ़, रणछोड़ डाकोर जी और फिर महेश्वर, और यहाँ पे हमारा ट्रिप हुआ सफल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।